प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जानेंगे जो बहुत टेस्टी है और इजीली अवेलेबल है और जिसका नाम है पिस्ता। प्रिय दर्शकों, पिस्ते को संस्कृत में अभिषुक या चारूफल कहते हैं, हिंदी में पिस्ता या गुली पिस्ता बोलते हैं, मराठी में पिस्ते बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रैंड आमंड या पिस्टेशियो नट बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि पिस्ते कब, कैसे और कितने खाएं, पिस्ता खाने का सही समय, पिस्ता खाने का सही तरीका, पिस्ता खाने के फायदे, रोज़ाना कितने पिस्ते खाएं, पिस्ता सेवन कौन न करे। प्रिय दर्शकों, हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचारों की व्यापक समझ देने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों और आधुनिक अध्ययनों से संदर्भ संकलित करते हैं। हमारा मानना है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आपके पास समय हो उन्हें देखें। हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह आपको लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहने में मदद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार पिस्ता के गुण चरक संहिता सूत्रस्थान अन्नपान विधि अध्याय 27 में इस प्रकार बताए हैं। पिस्ता गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक और कफ पित्त को बढ़ाने वाला है। आइए आयुर्वेद के अनुसार पिस्ता के गुणों को विस्तृत रूप से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार पिस्ता में गुरु गुण बताया गया है। गुरु गुण का मतलब पिस्ते चया अपचय अग्नि के द्वारा धीरे धीरे पचते हैं और शरीर में भारीपन पैदा करते हैं, इसलिए उनको गुरु यानी भारी प्रकृति का माना जाता है। अपने भारीपन के कारण पिस्ता पाचक अग्नि को शांत या कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए सुबह के वक्त पिस्ता सेवन करने से जल्दी भूख नहीं लगती, शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलता है। अगर आप वेट लॉस की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पिस्ता सेवन सुबह नाश्ते के पहले करना चाहिए। दर्शकों, दूसरा गुण है उष्ण। पिस्तों में उष्ण गुण यानी उष्ण तारसीर यानी गर्म प्रकृति होती है, जो ठंड के प्रति विरोधी होती है, जिससे शरीर में बढ़ी हुई ठंड और बढ़ी हुई ठंड के कारण सर्दी के रोग जैसे खांसी, जुकाम, रूखी त्वचा, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया की समस्या में पिस्तों का नियमित सेवन फायदा करता है। अगला गुण आयुर्वेद के अनुसार पिस्तों में स्निग्ध होता है। स्निग्ध को दर्शकों लुब्रिकेंट कहते हैं। पिस्ता में स्निग्ध गुण होने से यह शरीर के ऊतकों में चिकनाई पैदा करता है और कोमलता प्रदान करता है, लचीलापन पैदा करता है, जिससे शरीर में सूखापन और वात की गड़बड़ी दूर होती है और चिकनाई शरीर में पैदा होती है, जिससे ऊतकों के क्षय और विनाश रुक जाता है। तो दुबले पतले क्षीण शरीर वाले व्यक्तियों, बालकों और वृद्धों और कमजोर हुए लोगों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। दर्शकों, चौथा गुण है बल्य, शक्तिवर्धक। पिस्तों में बल्य गुण और क्रियाएं होती है। दर्शकों, क्रिया में पिस्ता पोषक होता है, जिससे पिस्ता ऊतक निर्माण, मांसपेशियों को बढ़ाने वाले, कायाकल्प करने वाले, कामो उद्दीपक और प्रतिरक्षा मॉड्यूलेटर और स्थिरीकरण करने वाले होते हैं। पिस्तों का उपयोग क्षीणता, थकान, तंत्रिका संबंधी विकार, वात प्रधान स्थितियों, प्रतिरक्षा संबंधी विकार, कामेच्छा में कमी, अपक्षय विकार, वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं आदि में किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकते या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सके। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपके स्वास्थ्य के बारे में यथासंभव प्रामाणिक शास्त्रीय आयुर्वेद की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा गुण है वायुनाशक। पिस्तों में वात शामक गुण होते हैं। प्रिय दर्शकों,
वात दोष असंतुलन से इस प्रकार के शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और रोजाना पिस्ते खाने से इन बीमारियों में बेहतर तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलती है। पहला है त्वचा का रूखापन। वात असंतुलन से अक्सर त्वचा में का रूखापन आ जाता है और वातावरण में मौजूद मुक्त रेडिकल्स शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दर्शकों, ये त्वचा में रूखापन और झुर्रियाँ पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पिस्ता इन मुक्त रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। पिस्ता से वात दोष का शमन होने से त्वचा चिकनी और मुलायम हो जाती है। पिस्ता का नियमित सेवन करने से आँखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा है बालों के विकार। वात प्रकोप से अक्सर बाल दोमुहे होने की संभावना बढ़ जाती है। पिस्तों में वातनाशक गुण होने से बालों के झड़ने को रोकने, बालों के टूटने और सुस्त दिखने वाले बालों के लिए ये उपयोगी होता है। ये प्राकृतिक पोषण प्रदान करके बालों के रोम को मजबूत करने में मदद करता है। दर्शकों, बालों को प्राकृतिक चमक देता है। पिस्ता का सेवन और पिस्ते का तेल बालों पर लगाना दोनों ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला विटामिन ई बालों को मजबूती देता है। साथ ही पिस्ता में स्निग्ध गुण पाया जाता है जो कि स्कैल्प की ड्राइनेस दूर कर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों को झड़ने से रोकता है। तीसरा है जोड़ों का दर्द। वात दोष वाले व्यक्तियों को जोड़ों में अकड़न और दर्द का अनुभव हो सकता है। पिस्ता शरीर में लाली, सूजन और दर्द कम करने वाला होता है। पिस्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। दर्शकों, जो सूजन, गठिया जैसी बीमारियां जो इन्फ्लेमेशन के कारण होती है, रोजाना पिस्ता खाने से इन बीमारियों से बेहतर तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलती है। चौथा है पाचन संबंधी समस्याएं। वात असंतुलन से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, सूजन, गैस और कब्ज हो सकती है। दर्शकों, पिस्ता खाना कोलन यानी आंतों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि पिस्ते में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के तत्व कोलन को मजबूती प्रदान करते हैं। पिस्ता के सेवन से कोलन की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन नहीं होती और कोलन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। पांचवा, थकान या सिर दर्द। वात दोष बढ़ने पर व्यक्ति को थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। पिस्तों का नियमित सेवन इसमें फायदा करता है। आजकल की तनाव भरी और प्रतियोगिता वाली जीवन शैली के कारण सिर दर्द एक आम बीमारी हो गई है। दर्शकों, दिन भर के तनाव के कारण या खान पान में बदलाव के कारण भी थकान और सिर की परेशानी होती है। कंप्यूटर पर काम करने के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। पिस्ता का दर्द निवारक गुण सिर दर्द को कम करने में मदद करता है। छठा है हाथ पे ठंडे होना। वात असंतुलन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। पिस्तों का नियमित सेवन भी इसमें फायदा करता है। अनियमित मासिक धर्म। वात दोष असंतुलन होने से महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म या पीरियड से जुड़ी समस्या हो सकती है। पिस्तों का नियमित सेवन इसमें फायदा करता है। प्रिय दर्शकों, वात असंतुलित होने पर व्यक्ति को ये मानसिक लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो रोजाना पिस्तों खाने से इन बीमारियों में बेहतर तरीके से मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। पहला है चिंता यानी एंजाइटी। वात के असंतुलन होने पर व्यक्ति को चिंता, घबराहट और असुरक्षा की भावना हो सकती है। पिस्तों का नियमित सेवन इसमें फायदा करता है। दूसरा, ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई। इस दौरान व्यक्ति को विचारों में तेजी से परिवर्तित होते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। पिस्तों का नियमित सेवन भी इसमें फायदा करता है। तीसरा, अनिद्रा यानी नींद नहीं आना। नींद में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण मेलेटोनिन के उत्पादन में पिस्ता मदद करता है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है दर्शकों, जो नींद लाने में मदद करता है। रात के खाने के बाद थोड़े से पिस्तों का भोजन ले लें और एक बच्चे की तरह चैन की नींद लें। चौथा है मूड में बदलाव। वात के असंतुलन से व्यक्ति के मूड में अचानक बदलाव आ सकता है और पिस्तों का सेवन उसमें फायदेमंद होता है। दर्शकों, सातवां गुण है आयुर्वेद के अनुसार पिस्तों का वृष और वाजीकरण। वृष का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग सेक्सुअल डिजायर। पिस्ते में वृष गुण होता है, जिससे यह कामो उत्तीपक होता है और यौन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे एक पुरुष एक महिला के साथ संभोग करने में सक्षम हो जाता है। वृष द्रव्यों का
वीर्य पर मुख्य रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक प्रभाव होता है। दर्शकों, कामवृक्ष औषधियाँ प्रजनन संबंधी विकारों और यौन प्रदर्शन की स्थितियों के उपचार में सफल हैं और इनका पिट्यूटरी गोनेडल अक्ष पर भी प्रभाव पड़ता है। वाजीकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ वाजी यानी घोड़े के समान मैथुन क्रिया से युक्त होना होता है। दर्शकों, अर्थात आयुर्वेद के अनुसार शुक्र यानी वीर्य के वेग, मात्रा एवं खराबी से संबंधित रोगों में वाजीकरण के माध्यम से विजय हासिल की जाती है। अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो पौरुष शक्ति से हीन, काम शक्ति विहीन पुरुषों को मैथुन क्रिया में सक्षम बनाने के लिए की जाने वाली आयुर्वेदिक चिकित्सा वाजीकरण कहलाती है। आयुर्वेद के अनुसार अगला गुण है पित्तों का भृंगण। भृंगण गुण थेरेपी का उद्देश्य शरीर के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। दर्शकों, भृंगण शब्द बृहत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। इसलिए इस उपचार का उद्देश्य शरीर को बड़ा बनाना या पोषण में सुधार करना और वजन और ऊंचाई में सुधार करना है। दर्शकों, इसे पौष्टिक चिकित्सा भी कहा जाता है। पित्तों में भृंगण गुण होने से पौष्टिक चिकित्सा के लिए इन विकारों में पित्तों के प्रयोग का संकेत दिया गया है। पहला, क्षीण, कमजोर, जिसकी मांसपेशियां क्षयग्रस्त हो गई है। क्षत यानी घायल, जिसने बहुत अधिक रक्त खो दिया हो और जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हो। तीसरा है कृश यानी कमजोर रोगी, वृद्ध यानी बुजुर्ग रोगी, दुर्बल यानी कमजोर, नित्यम अधुगा यानी जो प्रतिदिन अत्यधिक पैदल चलता है जिससे थक जाता है उसके लिए। 12वां, स्त्री नित्य, जो प्रतिदिन यौन क्रियाकलापों में लिप्त रहता है। पिस्ते में भृंगण गुण होने से, वीर्यवर्धक होने से इनमें पिस्ते के प्रयोग का संकेत आयुर्वेद में दिया गया है। 13वां, मद्यनित, जो प्रतिदिन शराब का सेवन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उनके सप्त धातु सहित ओज धातु का भी क्षय हो जाता है। पिस्ते में भृंगण गुण होने से धातुओं की पुष्टि देता है। 9वां, कफवर्धक, पिस्ते में कफवर्धक गुण होते हैं जिससे जोड़ों की स्थिरता और शरीर में नमी उन सहनशीलता की शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर की दृढ़ता में भी सुधार करता है और शरीर के वजन को आनुपातिक रूप से वितरित करने में मदद करता है। दर्शकों, 10वां गुण आयुर्वेद के अनुसार जो पित्तों में पाया जाता है वो है पित्तवर्धक। पिस्ते में पित्तवर्धक गुण होने से पाचन और चयापचय को नियंत्रित करता है। रासायनिक चयापचय परिवर्तन से संबंधित शारीरिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिस्ते हमारी बौद्धिक क्षमताओं, जुनून, साहस और उत्साह से भी निकटता से जुड़े हुए हैं। 11वां, पिस्ते का फायदा है कि हृदय को स्वस्थ रखता है। बेनिफिशियल फॉर हेल्थी हार्ट, पिस्ता खाना हृदय के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पिस्ते सहायक होते हैं जिससे हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। दर्शकों, 12वां, स्मरण शक्ति को बढ़ाए। बूस्ट मेमोरी, याददाश्त कम हो जाने पर जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दर्शकों, बच्चे हो या बूढ़े, किसी को भी ये समस्या हो सकती है। बच्चों में अगर याद रखने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है तो उसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार स्मरण शक्ति की कमी जैसी समस्या में भी पिस्ता खाने से फायदा होता है। पिस्ता की गिरी, बादाम, पके नारियल की गिरी, शक्कर या मिश्री तथा घी को समान मात्रा में मिला लें। इसका 2 से 5 ग्राम मात्रा में सेवन करें और इसके साथ गाय का दूध पिए, इससे लाभ मिलता है। अगला फायदा है दर्शकों, मुंह में दुर्गंध आने की समस्या में पिस्ते फायदे करते हैं। फिर दर्शकों, अक्सर खान पान में गलती होने से पर पेट में गड़बड़ी हो जाती है और उसके कारण मुंह से बदबू आने लगती है। कभी कभी मसूड़ों की बीमारी के कारण भी ऐसी समस्या होती है। अगर मसूड़े रोगग्रस्त है तो पिस्ते की गिरी को चबाएं, इससे मुंह से दुर्गंध आने की परेशानी ठीक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब हमारा अगला टॉपिक है पिस्ता खाने का सही समय क्या है, पिस्ता खाने का सही तरीका क्या है और रोजाना कितने पिस्ते खाएं। प्रिय दर्शकों, पानी में पिस्ता भिगोकर खाने से स्वास्थ्य को अनेक लाभ हो सकते हैं। इसका सेवन करने के लिए 10 से 15 पिस्तों को छीलकर इसे रात भर पानी में भिगोने के लिए छोड़ दें। सुबह इसका सेवन खाली पेट करें। इससे आपके शरीर को भरपूर रूप से एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होते हैं जो आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। पिस्ते का सेवन कौन न करे।
पिस्ता में पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है दर्शकों, जो किडनी की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। किडनी की बीमारी वाले मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम खाने के लिए मना किया जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें, और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।